पहले विकास करना था तो पहाड़ों का सीना चीर कर सड़कें बनाई, और अब त्रासदी की शक्ल में जब कुदरत ने हिसाब बराबर कर लिया तो भी जिद है, जुनून है कि किसी भी कीमत पर दोबारा सड़क बनाएंगे। जो रास्ते टूट गए हैं उन्हें दोबारा से ठीक करेंगे, राहत सामग्री पहुंचाएंगे, धराली को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करेंगे। और इसके लिए हमारे जवान दिन रात धराली में मेहनत करते हैं। चाहे भटवारी हो, गंगरानी हो, तमाम इलाकों में रोड बनाने काम शुरू हो गया है। हर्षिल के पास मिलिट्री हेलीपैड का ऑपरेशन जो है वो भी शुरू हो गया है। 200 से ज्यादा लोगों को फिलहाल सेफ जोन में पहुंचाया गया है और रडार टीम भी लगा दी गई है। हालांकि इन सब के बीच में दिक्कत जो आ रही है वो ये कि चुनौतियों का दायरा बहुत बड़ा है और इनसे निपटने के लिए और ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। मशीन है, लेकिन सवाल यह है कि दुर्गम परिस्थितियों में उसे धराली तक पहुंचाएं कैसे। अब इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। ये इंसानी जज्बे बनाम कुदरत की त्रासदी से निपटने की जंग है जो इन तस्वीरों की शक्ल को अख्तियार कर चुकी है। यहां से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसकी वजह से लोगों को यहां से तुरंत हटाया जा रहा है। ये लैंडस्लाइड लगातार हो रही है यहां पे। जल्दी आओ पवन, दौड़कर। धराली और हर्षिल का संपर्क अभी सड़क मार्ग से कटा हुआ है। अभी जो एक चुनौती है, ये वैली ब्रिज बनाने का सामान यहाँ पहुंच चुका है। त्रासदी देख चुका धराली मदद की राहत देख रहा है। ताकत नहीं बची है और सहने की उम्मीद में वो बैठे हैं जो विनाश की धरा पर अब भी अपने बूते हालातों से जंग लड़ रहे हैं। आपदा आती है तो चुनौतियां लाती है, लेकिन धराली की राह में कोई मामूली चुनौतियां नहीं, पहाड़ जैसी बाधाएं जो धराली की राह में सीना ताने खड़ी हैं। जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जोर शोर से, लेकिन आपदा का दायरा और विस्तार इतना जिसने धराली की तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते पर सर कुचल दिया। बाधाओं के इतने कंकड़ धराली की राह में जिनकी कल्पना तक आप घर बैठे नहीं कर सकते। चलने तक का रास्ता नहीं, मदद पहुंचे तो कैसे। गुजरता एक एक लम्हा धराली की चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि धराली पहुंचा कैसे जाए। आपदा की मार से, बारिश की बौछार से कच्चे पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ता है नहीं। जो है वहां लैंडस्लाइड। भटवाड़ी की तरफ बढ़ने वाले इसी रास्ते से होकर मदद के हाथ धराली पहुंचेंगे, लेकिन मंजर डरावना है। एनडीटीवी रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ला भटवाड़ी के रास्ते धराली की तरफ बढ़ रही थी। उस चुनौती से सामना हुआ जो रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये जो भटवाड़ी का रास्ता है ये आज बनकर तैयार हुआ है, तो ये एक अस्थायी तौर पर जो है इस रास्ते को बनाया गया है। ये कल तक ये रास्ता नहीं था, चूंकि थोड़ा दौड़ के आओ, यहाँ से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसके वजह से लोगों को यहाँ से तुरंत हटाया जा रहा है। ये लैंडस्लाइड लगातार हो रही है यहाँ पे। जल्दी आओ पवन, दौड़कर। तो ये हालांकि अस्थायी रास्ता बना दिया गया है, लेकिन खतरा चूंकि बना हुआ है, और अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा है, और इस मौसम के अच्छे होने से अब राहत और बचाव के काम में तेजी आई। ये पहली गाड़ी निकली है, इस तरीके से गाड़ियां अब निकल रही हैं, लेकिन आगे अभी और चुनौती बनी हुई है। आगे पटवाड़ी जो है उस गांव तक एक और रास्ता बह गया है, तो वहां की चुनौती अभी बनी हुई है। वे देखिए लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है पीछे। धराली के रास्ते में एक मुसीबत हो तो कोई बता। सड़कें टूटी, पुल बह चुके हैं, गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। कुदरत के प्रहार ने सड़कों का सीना ऐसा चीरा जिससे धराली का संपर्क कट गया। मदद तब क्रांतिकारी तरीके से हो सकती है जब हेवी मशीनरी धराली पहुंचे, मौत के मलबे को मार दे, जिंदगियों की तलाश करे, लेकिन हाईटेक मशीनरी सड़कों पर ठहर गई है। इंतजार सड़कों, पुलों की मरम्मत का है, तब तो कोई आगे बढ़े, मदद करे। एक सबसे बड़ी बात है कि जो धराली गांव है वहां तक पहुंचने के लिए जो लोहे का पुल बह गया है, उसको शुरू करने का काम कल से शुरू होगा। वो बीआरओ का पुल था
मेरे साथ में बीआरओ के ही ऑफिसर हैं, नंदलाल गौड़ साहब हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पुल को बनाने के लिए सारे साजो सामान सब ट्रक में लोड हैं और बस वहां तक पहुंचना है। एक जो सड़क है वो बन चुकी है, अस्थायी तौर पर उसको बना दिया है बीआरओ ने। सबसे मेन जो रुकावट है गुलनानी तक पहुंचने का, वो ये है। अब ये इसका काम बहुत तेजी के साथ में बीआरओ कर रही है और कुछ घंटे के बाद में इसका जो काम है वो शुरू, ये अस्थायी सड़क बन जाएगी और इसके बाद में जो ट्रक है वो गुलनानी तक पहुंच जाएगा और फिर धराली के पुल का बनने का काम शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक राहत की बात है। नंदलाल गौड़ साहब, धराली तक आप लोग जो है वो पहुंचने के लिए, जो पुल आप ही का था, पुल वो 100 मीटर वाला, 100 मीटर का नहीं था, वो 24.75 मीटर है। हाँ, अच्छा, उस पुल तक सर पहुंचने में भी क्या दिक्कत आ रही है? बस ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो आप पुल तक पहुंच जाएंगे आज। धराली और हर्षिल के बीच चुनौतियों की ऐसी कई तस्वीरें दिखती हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और भारतीय सेना के साथ साथ उत्तराखंड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। लेकिन विनाश जितना बड़ा है, उससे उबरने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए उतनी ही मैन पावर की भी दरकार है। ज्यादा से ज्यादा मैन पावर पहुंचाने की कोशिशें हो भी रही हैं, मगर चुनौतियां अभी बाकी हैं। सड़क मार्ग बाधित होने के बाद धराली तक पहुंचने का एकमात्र विकल्प हवाई मार्ग है। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे हैं। सड़क यातायात बहाल करने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टरों से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, आईटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान लगे। बीआरओ के 6 अफसर 100 से अधिक मजदूरों के साथ बाधित सड़कों को खोलने के काम में मिशन मोड है। धराली और हर्षिल का संपर्क अभी सड़क मार्ग से कटा हुआ है। सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनकी भी तैनाती हुई है, उनको भी वहां पर पहुंचाया गया है। देहरादून से भी सेना के हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से। लेकिन इन सब के बीच अभी जो एक चुनौती है, मैं उस बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पहुंच सके और हम सरकार और प्रशासन से भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स फाइल करने के लिए हमें वहां पर पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वहां जाना है तो सिर्फ और सिर्फ हवाई मार्ग से ही जाया जा सकता है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स अपने आप में वो डॉक्यूमेंट हैं जो कल को भविष्य में किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। याद करिए 2013 में भी केदारनाथ की आपदा आई थी, तो आज भी जो लोग उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, वो उस समय की रिपोर्टिंग के आधार पर ही जुटाते हैं। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को वहाँ का एक्सेस दिया जाए ताकि हम जाकर वहाँ देख सकें, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकें। मेरे पास मलिका इस वक्त मोबाइल में कम से कम 10 लोगों ने मुझे फोटोज़ खींच के उनके नंबर्स दिए हैं कि जी हमारे हस्बैंड वहाँ फंसे हैं, हमारा बेटा वहाँ फंसा है जो काम करने के लिए गया था। आप जाकर अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप बता दीजिएगा कि हम उन्हें खोज रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मानवीय पीड़ा इस वक्त किस लेवल की है, जो अपने जो खोए हुए हैं उनको खोज रहे हैं। कच्चे पहाड़ों का मलबा सड़कों पर बिखरा है, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर बाधाओं की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। ऐसी चुनौतियों के बीच जो पुल बह गए हैं, बीआरओ के लिए उन्हें बनाना, जल्द से जल्द खड़ा करना बड़ी चुनौती है। गगनानी में जो पुल बह गया, उसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी हम पहुंचे हैं गंगनानी वाले रास्ते में और यहाँ पर ये वैली ब्रिज बनाने का सामान यहाँ पहुंच चुका है। कब तक हो जाएगा इंस्टॉल? वो तो सर हमारे अधिकारी बता सकते हैं। कहाँ से लेके आए अभी? नीचे से लाए, नीचे से। तो ये वैली ब्रिज बनाने के लिए लाए हैं और करीबन यहाँ पे 2 ट्रक है वैली ब्रिज बनाने के लिए। इसके अलावा बीआरओ के कर्मचारी भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन सड़क मार्ग द्वारा है उसको भी तेजी लाई जा रही है और इसको यहाँ वैली ब्रिज बनाने की कोशिश की जाएगी। गगनानी जितनी जल्दी वजूद में आएगा, धराली तक उतनी ही तेजी से मदद पहुंचेगी। अब सवाल है, चुनौतियों के बीच पुल कब तक तैयार होगा, काम कितनी तेजी से चल रहा है और कितने घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एनडीआरएफ के लोग और हमारे यहाँ की एसडीआरएफ, सारे लोग बचाव के काम में लगे हैं। सभी विभाग, बीआरओ के लोग भी यहाँ पर हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर वैली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। हवाई मार्ग से धराली तक हिंद की सेना पहुंच चुकी है। बाधाओं के रास्तों का सिर सेना हौसले से कुचल रही है।
नदियों का सीना चीरकर छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। उम्मीदें कायम हैं। धराली की चुनौतियां जल सर झुकाएंगी और हो सकता है मौत के जबड़े में फंसी जिंदगियों को बचा भी लाए। तो चुनौतियां जो हैं वो यहाँ पहाड़ जैसी हैं, लेकिन हौसले जो हैं वो भी पहाड़ जैसे सख्त हैं कि चीजें बेहतर होंगी, फिर से यहाँ पर जिंदगी सुचारू होगी। अब से थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी मीनाक्षी ने धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के डीआईजी से बातचीत की। रेस्क्यू वर्क कहां तक पहुंचा, कितने लोगों को अब तक बचाया गया, किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, ये पूरा बातचीत, ये पूरा संवाद हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान जी हैं और उनसे मैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, अभी वहाँ एग्जैक्टली क्या स्थिति है धराली में, हर्षिल में, गंगोत्री तक के हिस्से में, इस पर जानकारी लेना चाहूँगी। सर देखिए, वैसे परिस्थिति तो हम अभी देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स ही वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन आप तो डायरेक्टली हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, क्या अभी एग्जैक्ट सिनेरियो है? देखिए, आज जैसा कि पूरे दिन आज मौसम साफ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काफ़ी स्मूथली और काफ़ी ज़ोरों से चला है, जिसमें आज लगभग 100 के लगभग सॉटी ऊपर ही हुआ है। और उसमें हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत सारे रेस्क्यूअर्स और एडमिनिस्ट्रेशन गया है, जिससे लोगों को वहाँ मदद करने में मदद भी मिली। और कल भी करीब 200 लोगों को वहाँ से नीचे रेस्क्यू भी किया गया है। और जो यात्री गंगोत्री में फंसे हुए थे, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको आईटीबीपी की जो नीलांग पोस्ट है वहाँ पे ले जाके वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून भेजा गया है। और जो हर्षिल और मुकबा और उसके इलाके के आसपास थे, उनको हर्षिल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से आगे गाड़ी से भेजा गया है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो मौसम ने बहुत साथ दिया है, और चाहे वो हेली ऑपरेशंस देहरादून से हुए हों या यहाँ उत्तरकाशी से हों, बहुत सारी मदद लोगों को मिल पाई है। अच्छा, आपने कहा 200 लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला गया, तो ये कल और आज के दिन को मिलाकर या आज के दिन का? ये मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। टोटलिटी में कितने लोगों को निकाला जा चुका है? टोटल लंच में अगर मैं कहूँगा तो 400-500 लोगों को टोटल निकाला गया है। और क्योंकि कल आफ्टरनून के बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ, दिन में मौसम बहुत ख़राब था, बारिश की वजह से कोई हो नहीं पाया है। और आपको मालूम है कि जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। भटवारी और उसके आगे कई जगह पर रोड वॉश आउट हो चुका है, और बीआरओ और बाकी एजेंसीज पीडब्ल्यूडी उसको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। बट फिर भी जहाँ तक मेरी जो सूचना है उसके अनुसार उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन हर्षिल में जो हेलीपैड है वहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को टीम आईटीबीपी की टीम्स बनी है, वो लोगों का पूरा क्राउड मैनेजमेंट कर रही है, उनका पूरी अकाउंटिंग वहाँ पे हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे, उनका पूरा प्रॉपरली तरीके से उनको चॉपर के माध्यम से यहाँ या देहरादून भेजा जा रहा है। तो एक बहुत स्मूथ। धराली में अब कोई नहीं है? धराली में अभी ऐसा कोई नहीं।